हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है और पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 2.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इसमें के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो पहले हम लोग शून्य निकालते हैं। तो शून्य निकालने के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पे जो आपके पास द्विघात बहुपद दिया है ना, उसके बराबर में 0 रख देंगे ताकि हम लोग इसका शून्य निकाल सके। आपको गुणनखंड मैंने क्लास 9th में ही पढ़ा रखा है। इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो अगर मैं -2x को लिख दूं माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो देखो यहाँ ये घटेगा, माइनस का 2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा ना, माइनस का 4x और प्लस का 2x, आपका माइनस का 2x आ जाएगा और गुना करेंगे तो माइनस का 8x² आएगा, जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। समझ गए? तो ये हमारा गुणनखंड करने का यही तरीका है। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लीजिए, x - 4 बचेगा, प्लस है प्लस दिए, इन दोनों में क्या कॉमन है 2x - 4 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x - 4 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस का 2 बराबर में 0। अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ से x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर में 4 आ जाएगा और x बराबर में -2 आ जाएगा। तो यही आपके इसके दो शून्य का गए 4 और दूसरा आ गया -2। अब इनके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो यहाँ मैं मान लूंगा, माना एक जो आपका शून्य का उसको अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो। तो अल्फा बराबर मैंने 4 मान लिया, बीटा बराबर -2 मान लिया। पहला आपको संबंध बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। चलिए अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -b/a। तो यहाँ देखो a b c का वैल्यू यहाँ से लेंगे। तो a बराबर में x² का गुणांक 1, b बराबर में x का गुणांक -2 और c बराबर में जो अचर होगा -8। तो यहाँ क्या रखेंगे, -b की जगह क्या होगा -2 और बटा में a की जगह 1। यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस यहाँ भी 2, दोनों बराबर आ गया, सत्यापित हो गया। इसको देख लेते हैं, शून्य का गुणनफल 4 गुना में -2 बराबर में c का मान है -8 और बटा में a का मान 1। तो ये भी -8, ये भी -8, ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग सत्यापित कर दिए, ये आपका सत्यापित हो गया। ये आपका शून्यकों के द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच हो गई। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए एक का 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में यहाँ पे दिया है 4s² माइनस में 4s + 1, है ना दिया है। तो इसके भी बराबर में 0 रखेंगे, 4s² माइनस का 4s + 1 बराबर में 0, क्योंकि इसका शून्यक निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी यहाँ गुणनखंड कर सकते हैं। 4s² माइनस का 2s प्लस का 1। देखो यहाँ पे दोनों माइनस का है, जुड़ेगा तो माइनस का 4s हो जाएगा और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाना है। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है 2s, तो यहाँ बचेगा 2s - 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है 1, तो 2s - 1, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। चलिए 2s - 1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी 2s बचेगा और यहाँ 1, ठीक है, 2s और ये 1 ये आगे। अब यहाँ से अलग अलग करो, 2s - 1 बराबर में 0 और 2s - 1 बराबर में 0। तो यहाँ से 2s बराबर में 1, यानी कि s बराबर में हो जाएगा 1/2 और यहाँ से भी वही आ जाएगा s बराबर में 1/2। तो मैं यहाँ मान लूंगा, माना एक शून्य को अल्फा मान लेंगे और दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे, ठीक है, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते। तो और a b c क्या होगा, तो s² का गुणांक a हो जाएगा, s का गुणांक b हो जाएगा और जो अचर होगा वह c हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं फॉर्मूला लगाकर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 1/2 और प्लस बीटा का मान भी 1/2, माइनस b के जगह पे 4 और a के जगह, है ना, b के जगह पे -4 है, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस एक इसका माइनस, तो डबल माइनस लग जाएगा ऐसे, और बटा में a का वैल्यू है 4। इन दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। ये भी आपका 2/2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ से देखो तो आपका 1 बराबर में 1 आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुना में 1/2।
सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4। तो यहाँ भी 1/4 बराबर में 1/4 आ गया, तो यह भी सत्यापित हो गया। ठीक है, तो हमने शून्यक भी निकाल दिए 1/2 1/2 और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी हमने जांच कर दी। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 का 3 नंबर। यह भी आपका द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करने पहले, तो मैं इसे पहले ठीक कर लूंगा। 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक है, मैंने इसे सजा लिया, इसका मानक रूप यहाँ पे दर्शा दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका गुणनखंड करूंगा, तो देखो इसमें गुना करोगे तो माइनस का 21x² आएगा ना जी। तो मैं इसको इसी तरह से दो प्रकार क्षेत्रीय 18 आ जाएगा, माइनस का 18x² आएगा, तो इसको उसी तरह से तोड़ेंगे। माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो ये माइनस का 18x² हो रहा है ना, तो देखो इनका भी गुणनफल माइनस का 18x² होगा। ये सॉल्व करने पे ये माइनस का 7x आ जाएगा, देख रहे हैं ना। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, तो यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस में 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1, 2x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर में 0। अलग अलग कर देते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर में 0। ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 यानी x बराबर में 3/2 और 3x बराबर में माइनस 1 यानी x बराबर में माइनस 1/3। तो यहाँ पे मुझे मान लेना होगा, माना अल्फा बराबर में 3/2 और बीटा बराबर में माइनस का 1/3। और द्विघात बहुपद के शून्य के गुणांक, बहुपदों के गुणांक क्या होंगे, द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होंगे, तो यहाँ x² का गुणांक आपका हो जाएगा 6 यानी a, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा -3 जो कांस्टेंट है। चलिए अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a, दोनों को साबित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा का मान 3/2 और प्लस में माइनस का 1/3 बराबर माइनस b यानी कि 7 हो जाएगा, -7 दिया है b का मान, और बटा में a यानी 6। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 6, इसमें से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 जाके इसमें गुना करेगा 9 आ जाएगा, इसमें से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 जाके इसमें गुना करेगा तो माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस में सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए समझ गए ना। और बराबर में है 7/6, इधर भी घटेगा तो 7/6 और इधर 7/6 है ही, बराबर हो गया, सत्यापित हो गया। इसको देखते हैं, अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है माइनस का 1/3, सी का वैल्यू है -3 और ए का वैल्यू है 6। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस का 1/2 और इधर भी माइनस का 1/2, तो ये सत्यापित हो गया ना। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन 1 का 4 नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, इसका 4 नंबर में दिया है 4u² प्लस 8u, क्या लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर में 0। यहाँ से 4u कॉमन कर लीजिए तो u प्लस 2 बचेगा, यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, 4u बराबर में 0 और u प्लस 2 बराबर में 0। कहोगे कि सर इसका गुणनखंड ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो इसमें कांस्टेंट नहीं था। बाकी सारे क्वेश्चन में आपका देखो x² है, x है और फिर आपका कांस्टेंट है। इसमें जो है ना यह इस फॉर्म में है ax² प्लस bx, यहाँ c गायब है, c 0 दिया हुआ है। तो इस तरह का जब भी गुणनखंड आएगा ना, यही दो टर्म रहेंगे, x² वाला और x वाला गुणांक वाला, ये दो टर्म रहेंगे। तो इसी तरह से हम लोग उसका फैक्टर करते हैं। चलिए तो u बराबर में 0/4 यानी कि u का वैल्यू 0 और एक u का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक को काम करेंगे, अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर में 0 और बीटा बराबर में माइनस का 2। ठीक है, चलिए और ए बी सी क्या होगा, तो u² का गुणांक 4, u का गुणांक 8 और c आपका 0। चलिए यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b बटा में अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2, माइनस b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 4, इससे काटेंगे 2 बार में, तो इधर भी -2 और इधर भी -2 बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर में होता है c बटा a, अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 4, तो ये भी 0 और इधर भी 0, ये सत्यापित हो गया। समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1 का 5 नंबर देखिए, यहाँ पे देखो ना ये बहुपद जो है ना ax² प्लस c है, इस फॉर्म में है, बीच वाला जो x का गुणांक होता है ना वो वाला टर्म ही गायब है। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, t² - 15 दिया ना, बराबर में 0 रखो, 15 को उधर भेज दो। देखिए हमें 3 तरह का देखा, एक था ax² प्लस bx प्लस c जो शुरू में हम लोग बना रहे थे,
दूसरा आ गया था उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में, और तीसरा आ गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी ये वाला टर्म ही गैप था, बी एक्स वाला टर्म ही इसमें गैप है। तो इसका गुणनखंड करने का तरीका है सिंपल, इसको उधर भेज देंगे, स्क्वायर को ले जाएंगे उधर रूट में और प्लस माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से टी का वैल्यू प्लस का भी रूट 15 आ जाएगा और माइनस का भी रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे, माना अल्फा बराबर में माइनस का रूट 15 और बीटा बराबर में रूट 15 और a बराबर में हो जाएगा 1 टी स्क्वायर का गुणांक, और t का गुणांक कुछ नहीं है इसलिए b बराबर में हो जाएगा 0, b बराबर में 0 और c बराबर में माइनस का 15। अब चलिए इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लें। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा का मान है आपका माइनस का रूट 15 और बीटा का भी मान है रूट 15। अल्फा माइनस बी तो 0 और बटा में ए 1 हो जाएगा, ये आपका 0 और इधर भी 0 बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटा ए, अल्फा का वैल्यू माइनस का रूट 15, बीटा का वैल्यू रूट 15 और बराबर में सी का वैल्यू माइनस 15, ए का वैल्यू 1, ये भी माइनस 15 और ये भी माइनस 15, दोनों इधर भी सत्यापित हो गया। ठीक है, समझ गए, दोनों तरफ बराबर आ गया, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए इसका, 6 नंबर क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। अच्छा, इसके बराबर में 0 करेंगे ना, इसका शून्यक निकालना है, तो चलिए इसका गुणनखंड करेंगे, इसमें से गुना करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा ना, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो ये घटेगा तो माइनस का x और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, 3x माइनस 4, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन है, 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसको कॉमन करते हैं, 3x माइनस 4 इंटू में x प्लस 1 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर में 0 और x प्लस 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर में 4, x बराबर में 4/3 और यहाँ x बराबर में माइनस का 1। तो मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ, माना अल्फा बराबर में 4/3 और बीटा बराबर में माइनस का 1, बीटा बराबर में माइनस का 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग इससे ए बी सी लिखेंगे, a बराबर में 3, b बराबर में माइनस 1 x का गुणांक और c बराबर जो अचर है -4। चलिए अब देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 और बीटा का वैल्यू -1 बराबर में माइनस बी और बटा में a का वैल्यू है 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर एलसीएम लेंगे 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी 1/3 इधर भी 1/3 सत्यापित हो गया। दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटा ए, अल्फा का वैल्यू है 4/3 और बीटा का वैल्यू है -1, सी का वैल्यू -4 और ए का वैल्यू 3, तो ये भी -4/3 और ये भी -4/3 बराबर आ गया, यहाँ से भी यह सत्यापित हो गया। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई निम्न संख्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन ऊपर कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे क्रमशः दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। तो आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा था, द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, px बराबर में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। चलिए इसी में रख देते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है। चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा आपका 4, हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x -4, तो कांस्टेंट से ये 4 हटा देंगे, ये 4 इस कांस्टेंट से हट जाएगा, तो इसलिए अभिष्ट बहुपद जो होगा वह हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद जो होगा वह हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यह आपका 2 नंबर भी क्वेश्चन है, इसके लिए भी मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है,
क्या दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। तो हमने बता रखा है द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला, द्विघात बहुपद के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। क्या होता है जी, px बराबर में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2, तो √2x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3। चलिए यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, अंदर एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1, तो ये कांस्टेंट से ये 3 हट जाएगा, इसलिए अभिष्ट बहुपद जो होगा, अभिष्ट बहुपद वह क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर, इसका 2 का 3 नंबर, यहाँ भी वही है। मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यकों का योग दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है √5। चलिए, और द्विघात बहुपद के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है जी, px बराबर में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा है √5, यानी यहाँ से आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये तो 0 हो जाएगा ना जी। चलिए, यानी इसलिए आप के कॉन्स्टेंट हटा देंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, तो अभिष्ट बहुपद जो होगा, अभिष्ट बहुपद वह क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस में √5। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का 4 नंबर देखिए, इसको देख लेते हैं। यहाँ भी मान लेते हैं हमें, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात बहुपद के शून्यक है, यह हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो द्विघात बहुपद के लिए मैंने फॉर्मूला तो बता रखा है ना जी। द्विघात बहुपद जो होगा आपका वह किस तरह से हो जाएगा, px बराबर में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। चलिए, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 इंटू में x और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसलिए अभिष्ट बहुपद जो होगा, अभिष्ट बहुपद कॉन्स्टेंट हट जाएगा, अभिष्ट बहुपद जो हो जाएगा वह px बराबर, या सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। चलिए अगला देखते हैं 2 का 5 नंबर। यहाँ भी मैं मान लेता हूँ, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, द्विघात बहुपद के शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है, हमारे इस द्विघात बहुपद के शून्यक है, यह मान लेते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा में आ जाएगा 1/4, ये ना होगा, तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ से px बराबर में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, k ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का माइनस में प्लस हो जाएगा x और प्लस का 1, तो ये कांस्टेंट से यह 4 हट जाएगा, इसलिए अभिष्ट जो बहुपद होगा, अभिष्ट बहुपद वह क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद जो होगा px बराबर में लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर 6 नंबर। यहाँ भी मान लेते हैं, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। अल्फा और बीटा हमारे द्विघात बहुपद के
शून्यक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। चलिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा बीटा। चलिए इसमें वैल्यूज को रखते हैं, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4 और अल्फा इंटू बीटा है 1। इस यहाँ के नीचे तो कुछ है नहीं कि ये कॉन्स्टेंट ऐसे ही हटा देंगे, हमारा अभिष्ट बहुपद होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से यह कॉन्स्टेंट हट जाएगा। अभिष्ट बहुपद जो होगा वह अभिष्ट बहुपद जो होगा वह क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, यही हमारा अभिष्ट बहुपद होगा। समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, क्या रहा है, ऐसे त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो दो करके एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः यहाँ दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ, माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक है, इसे मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है, जिनके शून्यकों का योग यहाँ पे ये 2 है, यानी हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में 2। अच्छा, 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर में -14। तो मैंने आपको त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला बता रखा है, त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा आपका, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, पी एक्स बराबर में k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यानी दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू में x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि माइनस में शून्यकों का गुणनफल, ये आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू -7 है, तो माइनस का 7x हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल -14 है, तो -14। चलिए, तो यानी यहाँ से आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स क्यूब है ना, सॉरी एक्स क्यूब है आपका, मैंने गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिया था, एक्स क्यूब है यहाँ पर। चलिए, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x और प्लस का 14। तो इसलिए हमारा अभिष्ट बहुपद जो होगा, यहाँ लिख सकते हैं अभिष्ट बहुपद जो है, अभिष्ट बहुपद जो है आपका, अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट बहुपद हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 14। समझ गए। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको करना क्या होगा, हमारे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।